साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा, लिपि और बोलियां। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करता है या समझाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा में सार्थक ध्वनि का ही समावेश होता है। पशु पक्षियों की बोली भाषा नहीं है। भाषा की विशेषता: भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा परिवर्तनशील है, जटिल से सरल की ओर है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा के रूप: भाषा रूपी साधन का प्रयोग मानव विचारों के परस्पर संप्रेषण हेतु कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अर्थात भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। मौखिक भाषा: जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा: जब हम अपने विचार को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। सांकेतिक भाषा: जब हम अपने विचारों को ध्वनि व चिन्हों को प्रयोग न करके संकेतों व हाव भाव से व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में हाव भाव से बात करते हैं, हाव भाव से। वैसे दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी आज तीसरे स्थान पर है, लेकिन साहित्य श्रेष्ठता, प्रयोग बहुलता और लिपि एवं व्याकरण संबंधी वैज्ञानिकता के कारण यह तेजी से पहले स्थान की तरफ अग्रसर हो रही है। भारत में हिंदी 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। भाषा एवं कहाँ बोली जाती है बोलियां: जैसे एक में असमिया, असम में बोली जाती है। बांग्ला पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। हिंदी संपूर्ण उत्तर भारत सहित देश के लगभग हर हिस्से में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा केरल में बोली जाती है। मलयालम दक्षिण पश्चिमी केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तमिलनाडु में बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में बोली जाती है। मराठी मुख्यतः महाराष्ट्र में, इसके अतिरिक्त यह गोवा, कर्नाटक, गुजरात, दमन और दीव
दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों, भूटान, तिब्बत और म्यांमार में भी बोली जाती है। उड़िया मुख्य रूप से उड़ीसा में बोली जाती है। उड़िया ओडिशा की राज्य की राजभाषा है। उड़ीसा राज्य की राजभाषा है उड़ीसा उड़िया। पंजाबी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। संस्कृत यह भाषा भारत के लगभग किसी भी हिस्से में नहीं बोली जाती है, लेकिन कर्नाटक राज्य में मथुर अर्थात माथुर गांव में यह भाषा अभी भी बोली जाती है। सिंधी यह मुख्य रूप से गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तमिल तमिलनाडु तथा पांडुचेरी में यह राजभाषा है। श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, वियतनाम में भी बोली जाती है। उर्दू जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। बोडो बोडो एक तिब्बती बर्मी भाषा है। बोडो एक तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तर पूर्व, नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले लोग बोलते हैं। डोगरी जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। डोगरी पंजाबी का उपबोली है। मैथिली मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। संथाली यह असम, झारखंड, उड़ीसा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा तथा बंगाल में बोली जाती है। साथ ही संथाली भाषा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी बोली जाती है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में 6 भाषाओं को 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। तमिल 2004 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में और ओडिया 2014 में। लिपि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, लिखित ध्वनि संकेत। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। ब्राह्मणी एक प्राचीन लिपि है जिसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। भारत में अधिकतर भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू भाषा ही दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन, स्पेनिश, रोमन लिपि, रूसी लिपि। हिंदी और उनकी उपभाषा तथा बोलियां। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। A B
ABC अवधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी BMM, बी से भोजपुरी, एम से मगही, एम से मैथिली। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी या गढ़वाली। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। इसे हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंद आदि नामों से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, कुछ भाग गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा ब्रजमंडल में बोली जाती है। ब्रजमंडल को सुरसेन भी कहते हैं। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक बोली है। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं के समूह या चारागाह आदि के लिए होता था। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। इस भाषा के अन्य नाम ब्रिज, ब्रजी, ब्रिज की भाषा, मनी, माधुरी एवं नाग भाषा आदि है। आदि ये बोली मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, बरेली, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, मैनपुरी तथा आसपास के क्षेत्र तक फैली हुई है। हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। हरियाणवी कौरवी से मिलती जुलती है, अतः कुछ विद्वान इसे कौरवी की उपशाखा भी मानते हैं। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इनका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, जींद, पटियाला, नाभा, अंबाला आदि है। बुंदेली, बुंदेली मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। यह पश्चिमी हिंदी उप समूह का हिस्सा है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी लोक साहित्य की दृष्टि से प्रख्यात है। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा की रचना बनाफरी में हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद के निकटवर्ती क्षेत्र बुंदेली भाषा के क्षेत्र हैं। मैथिली, मैथिली भाषा, मैथिली मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका एक अन्य नाम तिरहुतिया भी है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मैथिली साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। विद्यापति ने अपनी पदावली इसी बोली में लिखी है। यह बोली चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी की प्रमुख बोली कुमाऊं का क्षेत्र कुमाऊं है। इस बोली का नाम कुमाऊं क्षेत्र के आधार पर ही पड़ा है। नैनीताल, अल्मोड़ा एवं चित्तौड़गढ़
क्षेत्र का परंपरागत नाम कुरमाचाल है, जिसे अब कुमाऊं कहते हैं। इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। कुमाऊं के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। यह बोली कुमाऊं क्षेत्र में के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में बोली जाती है। गढ़वाली गढ़वाली मध्यवर्ती पहाड़ी की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से गढ़वाली प्रदेश है। गढ़वाली की भाषा होने के कारण ही इसे गढ़वाली कहा जाता है। मध्यकाल में केदार खंड बहुत से गढ़ों के कारण गढ़वाल कहा जाता था। इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, बद्रीनाथ, दक्षिणी नैनीताल के साथ देहरादून तथा मसूरी में भी बोली जाती है। बोली एवं नामकरणकर्ता कौरवी, राहु चाणक्यन, ब्रज बोली ईश्वर चंद्र गुप्त राजस्थानी, डॉक्टर गिरियर्सन, जॉर्ज गिरियर्सन, डिंगल, बांकी दास बिहारी, जॉर्ज गिरियर्सन, भोजपुरी, रेमंड, मैथिली कोलबुक। साथियों, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।